दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग पार्ट 5 छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो साक्य गणराज्य के राजा थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनसे जुड़ी एक कहानी है। एक बार राजा शुद्धोदन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ की भविष्य जानने के लिए एक ऋषि को अपने महल में आमंत्रित किया था। तो जब ऋषि ने सिद्धार्थ की भविष्यवाणी की तो उन्होंने बताया कि आपका पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा साधु या सन्यासी बनेगा। तो यह सुन के राजा शुद्धोदन बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं। इस कारण से राजा शुद्धोदन ने अपने महल में सारी सुख सुविधाएं अपने पुत्र के लिए उपलब्ध करा दी, ताकि उन्हें बिल्कुल भी बाहर की दुनिया कष्ट के बारे में ज्ञान न हो। कुछ साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी तब सिद्धार्थ का मन महल में नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ महल के बाहर जाना चाहते थे और लोगों से मिलना चाहते थे। तो कुछ दिनों के बाद सिद्धार्थ ने अपने पिता शुद्धोदन से बाहर जाने के लिए कहा। तो शुद्धोदन ने अपने राज्य में, जैसे अपने महल को उन्होंने सजवाया था, वैसे ही उन्होंने अपने पूरे राज्य को सजा दिया था और यहाँ तक राज्य के सभी व्यक्ति से ये भी कह दिया था कि आप लोग कृपया करके कुछ समय के लिए, जो भी बूढ़ा व्यक्ति हो या बीमार हो, वो कुछ समय के लिए घर से बाहर ना निकले। तब जाके राजकुमार सिद्धार्थ और उनका सारथी चन्ना राज्य के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। फिर इसके बाद कुछ दूर आगे चलते हैं राजकुमार सिद्धार्थ और उनका सारथी चन्ना। तो सब कुछ उन्हें सब कुछ सही दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। वो बूढ़ा हो चुका होता है। तो उन्हें राजकुमार सिद्धार्थ को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि कोई बूढ़ा होता है। तो अपने सारथी चन्ना से राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं कि यह कौन है और ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, इसका बाल सफ़ेद क्यों हो गया है और इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों पड़ गई हैं। तो चन्ना बताता है कि ये बूढ़ा हो गया है और प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी बूढ़ा अवश्य होता है। इसके बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा होता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि ये रो क्यों रहा है। तो चन्ना बताता है कि ये दर्द के कारण रो रहा है, इसे बीमारी हुई है। तो पूछते हैं कि बीमारी क्या होता है। तो चन्ना बताता है कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बीमार अवश्य पड़ता है। राजकुमार सिद्धार्थ बोलते क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो वो चन्ना बताते हैं हाँ क्यों नहीं। इसके बाद कुछ दूर और आगे चलने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, जो एक मृत सैया पे लेटा हुआ रहता है और जिसे 4 लोग कंधे पे ले जा रहे होते हैं और उसके पीछे से राम राम बोल रहे होते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो अपने साथी चन्ना से पूछते हैं अब ये कौन है, ये क्यों यहाँ पे लेटा हुआ है और इसे क्यों लोग उठा के ले जा रहे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है और बताता है चन्ना कि जो इस संसार में आता है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना होता है। ये सब देखने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और उनका मन घबराने लगता है। फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं तो उन्हें एक साधु दिखाई देता है, जो बहुत ही शांत बैठा हुआ दिखता है और वो तपस्या कर रहा होता है। तो उनसे पूछते हैं कि अब ये कौन है। वो बताते हैं साधु है, इन्होंने अपने घर को त्याग करके सुख शांति की खोज के लिए यहाँ पे तप कर रहे हैं। फिर इसके बाद उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी अब तपस्या करूँगा और एक बहुत बड़ा साधु बनूँगा। इस कारण से फिर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र को त्याग दिया, अपने जो केस थे उनको अपने हाथों से ही काट दिया और अपने सारथी चन्ना को अपने राजसी वस्त्र देते हुए कहा कि आप महल में जाओ और मैं इसी तरह से अब मैं जा रहा हूँ सत्य और ज्ञान की खोज करने। इसके बाद सच्चे
सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की, कई दिनों तक तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को भी बहुत कष्ट दिया, कई सालों तक तपस्या की और ये करते रहे तपस्या। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार प्रांत की गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। कई साल तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार प्रांत की गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे होती है। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि हम आपको ये बता सके कि जो सिद्धार्थ थे वो गौतम बुद्ध किस प्रकार से बने, क्योंकि बचपन में तो वो बहुत बड़ी राजमहल में रहा करते थे। उनका गौतम बुद्ध तक का सफर कैसे ये आया, वो कैसे गौतम बुद्ध बने, तो इस कहानी के मकसद से आप जान सकते हैं कि गौतम बुद्ध कैसे बने। चलो। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात जागा कहलाए। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हो गई, कई वर्षों की तपस्या के बाद जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब सिद्धार्थ बुद्ध जिसका अर्थ होता है जागा कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा मध्यम मार्ग में दी। मध्यम मार्ग का अर्थ ये होता है ना तो ज्यादा कठोर और ना ही ज्यादा लचीला। इसके बाद गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का पालन करने को कहा, जिसमें पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर करने का उपाय है और चौथा दुख को दूर करने का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। 8 अष्टांगिक मार्ग के बारे में गौतम बुद्ध ने बताया है, जो इस प्रकार है। पहला है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच रखना, दूसरा सही बात और कार्य करना, तीसरा सत्य बोलना, चौथा अच्छा कार्य करना, पांचवा अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, छठा मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, सातवां अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना, आठवां ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। इसके बाद गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सरल पाली भाषा में दिया है, जो लोगों के समझ में आ रही थी। और बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे, पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसलिए हम आपका एक बार और रिवीजन करा देते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम है सुद्धोधन, जो साकी गणराज्य के राजा थे, और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध ने सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए बहुत कठिन तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को काफी कष्ट दिया। इसके बाद ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहले ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बिहार प्रांत के गया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध अर्थात जागा कहलाए। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा मध्यम मार्ग में दी थी और गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का पालन करने को कहा, जिसमें पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय है और दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को बताया है। और दुखों से छुटकारा पाने को गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सरल पाली भाषा में दिया है। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, जिसमें पहला था हीनयान और दूसरा है महायान। और इसके साथ ही गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, ना कि उसकी जाति पे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा बहुत ही अच्छे से दिया। इस तरह से ये क्लास भी गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।